श्री राम के वैसे तो असंख्य भक्त हैं, लेकिन जिन भक्तों को उनका परम भक्त माना जाता है, उनकी भी श्री राम से जुड़ी तमाम जगह और कहानियां प्रचलित हैं। ये कहानी शुरू होती है किष्किंधा से। श्री राम की अपने परम भक्त महाबली हनुमान से पहली मुलाकात कहाँ होती है? किष्किंधा में। श्री राम सुग्रीव से कहाँ मिलते हैं? किष्किंधा में। बाली का वध कहाँ होता है? किष्किंधा में। और सबसे बड़ी बात, श्री राम को किष्किंधा का पता किसने बताया? शबरी ने। कहते हैं कर्नाटक के कोपल में शबरी का आश्रम जस का तस मौजूद है। बेर का वो पेड़ जिसके फल श्री राम ने चखे थे, वो पंपा सरोवर जहां श्री राम अपने भक्त महाबली से मिले थे। इन सारी निशानियों की खोज में हमारी टीम उस जगह पर पहुंच चुकी थी। आज तलाश उन साक्ष्यों की जहां श्री राम पहली बार अपने परम भक्त महाबली हनुमान से मिले। सुग्रीव से दोस्ती की, बाली का वध किया, अंगद, जामवंत और पूरी वानर सेना के साथ लंका पर हमले की रणनीति बनाई। रामायण में उस जगह को किष्किंधा बताया गया है, जिसके मुताबिक वहां एक किष्किंधा पर्वत था जो वानर राज्य की राजधानी थी। ऋष्यमुख पर्वत, जहां बाली के डर से सुग्रीव छिपे थे। वहीं पर अंजनेरी पर्वत है, जहां बजरंग बली के जन्म का दावा किया जाता है। और वहीं पास में बहती थी तुंगभद्रा नदी। इन श्री राम के भक्तों से जुड़ी हर कहानी और उसकी निशानी आपके सामने होगी। पौराणिक किष्किंधा नगरी की हमारी तलाश भी वहीं से शुरू होती है जहां से श्री राम ने की थी, यानी शबरी के आश्रम से। देखिए, आजकल जब आप शहरों में कम्यूट कर रहे होते हैं तो आपको पता होता है, आपने गूगल पे डाला और आपको सारे रास्ते मिल जाते हैं, लेकिन ऐसे जंगलों में किसी भी जगह को तलाशना जिसका कोई नामो निशान नहीं है, वो बड़ा मुश्किल काम है। और शबरी आश्रम के बारे में सिर्फ सुना गया है। मेरे ख्याल से शायद ही 2-4 लोग हों जिन्होंने असल में शबरी आश्रम को देखा है, वरना सबने सिर्फ सुना है कि हाँ, एक ऐसी जगह है जहाँ पर भगवान राम ने शबरी के बेर खाए थे। तलाशने की कोशिश कर रहा हूँ, जो डायरेक्शन लोगों ने बताया उसी में जा रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है मैं बहुत घने जंगल के अंदर जाता जा रहा हूँ और रास्ता तो खैर है ही नहीं। शबरी, जिन्होंने कई साल श्री राम का इंतजार किया, अपने भगवान के लिए मीठे बेर जमा किए। अब हमारी टीम वहां थी जहां रामायण के समय में श्री राम शबरी से मिले थे। दावे के मुताबिक युगों पहले इन पहाड़ों के बीच में शबरी का आश्रम था, जहां भगवान राम आए थे, शबरी के जूठे बेर चखे थे। ये जगह आज भी बिल्कुल निर्जन है, आसपास कोई भी नहीं रहता। और आप अगर देखेंगे तो मंदिर के दोनों तरफ पहाड़ों का एक कवर सा बना हुआ है। ऐसा है जैसे मंदिर को प्रोटेक्ट किया हुआ है, मंदिर को ढका हुआ है। जिस तरह से किसी फूल को, सीप को कवर कर लिया जाता है, उस तरह से मंदिर दोनों तरफ से इन पहाड़ों से छुपा हुआ है। बीच में मंदिर है और मान्यता यह है कि यहाँ पर पहले बहुत घने जंगल हुआ करते थे जिसमें बेरी के पेड़ हुआ करते थे। अब बेरी का पेड़ भी तलाशने की कोशिश करेंगे कि क्या वो बाकी है या नहीं है। राम 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 राम। आज जहां ये मंदिर है, यहां कभी शबरी का आश्रम हुआ करता था। और आज जहां पर ये प्रतिमा रखी है, इसी जगह पर बैठकर श्री राम ने शबरी के बेर खाए थे। राम 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 राम। बेर के पेड़ आज भी सर आपके सामने है, आपके सामने। और ये एक ऐसा पेड़ है ये कि जब से मैं आया 15-20 वर्ष से, मैं इसको ऐसे ही देखता हूँ, न तो ये सूखता है और नहीं कुछ भी बड़ा भी नहीं होता, ऐसे ही कहता ऐसा है। मैंने भी बहुत बुजुर्गों से पूछा कि ये बेरी का पेड़ कब का है, बोले हम जब से देखा तो ऐसे ही देखा, जब से देखा इसको ऐसे ही देखा, ऐसे ही रहता है। सब कुछ बदल गया। अगर कुछ नहीं बदला
तो वो है शबरी के आश्रम के पीछे के बेर के ये जंगल, जो आज भी जस के तस मौजूद है, जहां आज भी मीठे बेर खाने को मिलते हैं। अगर कोई मुझसे ये कहता कि एक दिन आप उस पेड़ के बेर तोड़ के खा सकेंगे जिस पेड़ के बेर शबरी ने भगवान राम को खिलाए थे, तो मुझे यकीन नहीं होता। भाई हज़ारों लाखों पता नहीं कितना वक्त बीत गया, इतने वक्त से कोई बेर यहाँ पर मौजूद होंगे। लेकिन जैसा कि दावा है कि यही वो पेड़ है और यही वो बेर हैं जो भगवान राम को खिलाए थे शबरी ने। अब मैं बड़ी हिम्मत करके एक दो बेर तोड़ता हूँ। ये बेर अभी पके नहीं है पूरी तरह से, थोड़े कच्चे हैं, लेकिन बहुत ही सरप्राइजिंग सी चीज़ है। और मैं आपको बताऊं, मेरे हाथ कब कप आ रहे हैं जब मैं इसको अपने हाथ में ले रहा हूं, तो मुझे इतना अजीब लग रहा है कि क्या वाकई ये वही पेड़ है, ये वही बेर है, ये वही फ्रूट है जो भगवान राम ने खाया था और आज मुझे भी खाने का मौका मिल रहा है। बातें कम, खा लेते हैं। देखिए बिल्कुल कच्चा है, अगर आप इसको देखेंगे हरे रंग का, बिल्कुल कच्चा है, अभी पका नहीं है। जब पकेगा तो कलर चेंज हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें कसेलापन नहीं है जो कच्चे बेर में होता है। कच्चे कोई भी फल आप खाएंगे तो कसेलापन आपके मुंह को कड़वा कर देगा, इसमें कसेलापन नहीं। श्री राम जय राम। ये आश्रम, बेर के ये पेड़, इस पर विश्वास नहीं है तो एक बात पर गौर किया आपने? ये पूरी जगह पथरीली और सूखी है और इस पूरे इलाके में केवल शबरी के इस आश्रम के आसपास ही हरियाली है। क्यों? क्योंकि इस जगह का नाता श्री राम से है। के आशीर्वाद से इसकी वयस कितनी होगी आज तक किसी ने न देखा है न बता पाया है। ये ऐसे ही रहता है जैसा आज है। और अब मैंने भी कम से कम 15-20 वर्ष से इसको ऐसे ही देख रहा हूँ। जो और बुजुर्गों से भी पूछा तो उसकी वयस नहीं बता पा रहे, यही बताते हैं हमने जब से देखा तो ऐसा ही है। ऐसे भी आप 15-20 साल से तो आप हैं। हाँ। उससे पहले बुजुर्ग होंगे, बुजुर्ग 50-60 बहुत है। साल हाँ से, जी 100 हाँ साल जी से हाँ होंगे। जी हाँ जी, ये पेड़ यही है, यही है और जो का त्यों है और ऐसे ही रहता है सेम टू सेम। कभी ये न तो सूखता है न इसको कुछ होता है। श्री राम जय राम। रामायण के मुताबिक इसी जगह पर शबरी ने श्री राम को किष्किंधा और सुग्रीव के बारे में बताया था। आप पंपा सर जाइए, वहाँ ऋष्यमुख पर्वत पर वास करने वाले महाबली सुग्रीव से भेंट कीजिए। सुग्रीव जी आपकी अवश्य सहायता करेंगे। जब शबरी आश्रम यहां है तो किष्किंधा का रास्ता यहीं से जाता होगा। रास्ते में जरूर पंपा सरोवर भी होगा। पंपा सरोवर का नाम रामायण के पन्नों में भी दर्ज है, वजह भी बेहद खास है। यही तो वो जगह है जहां प्रभु राम अपने परम भक्त महाबली हनुमान से पहली बार मिले थे। शबरी ने वो राम जी को बेर खिलाया तो राम जी ने उनको प्रश्न पूछा कि हे माँ, मेरे पत्नी का हरण हो गया, कुछ उपाय बताओ। तो उस समय में शबरी ने उनको बताया कि आप पंपा सरोवर जाओ, बाली सुग्रीव आपको मदद करेंगे। तो यहाँ पे ये बाली सुग्रीव का लड़ाई हुआ था। सुग्रीव जो है बाली से छुप के मतंग ऋषि के आश्रय ऋषिमुख पर्वत पर रहते थे। तो जब राम जी यहाँ पे आए, लक्ष्मण सहित आए, धनुष्य बाण लेके आए, तो सुग्रीव डर गए। उन्होंने सोचा कि मेरे भाई ने मुझे मारने के लिए किसी को बुलाया है, उसके लिए उन्होंने हनुमान जी को रूप बदल के भेजा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। रामायण में लिखा है, सुग्रीव के कहने पर पवन पुत्र हनुमान ब्राह्मण के वेश में श्री राम का पता लगाने पंपा सरोवर पहुंचे थे। लेकिन सामने आते ही श्री राम अपने भक्त को पहचान जाते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। मंगल मूर्ति अंजनी नंदन जय हनुमान, जय श्री राम बोलो रघुवर नंदन, जय श्री राम। भगवान राम के परम भक्त कौन है?
आप कहेंगे हनुमान, ये आप जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान राम की हनुमान जी से मुलाकात कहाँ पर हुई थी? नहीं जानते? वेल, इसी जगह पर, इसी पंपा सरोवर के पास हनुमान जी और भगवान राम की पहली बार मुलाकात हुई थी। असल में यहाँ से कुछ ही दूरी पर ऋषिमुख पर्वत है और ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव अपने भाई बाली के डर से छुपे हुए थे और जब उन्होंने देखा कि दो लोग धनुष बाण लेकर इस तरफ आ रहे हैं तो उनको लगा कि बाली ने उनको मारने के लिए किसी को भेजा है, तो उन्होंने हनुमान जी को पता लगाने के लिए भेजा और यहाँ पर इसी जगह पर पंपा सरोवर के किनारे ही पहली मुलाकात हुई हनुमान जी की और भगवान राम की। जिस जगह की कहानी बजरंग बली से जुड़ती है, वहां पर आज बड़ी तादाद में बंदरों का मिलना हैरत में डालता है। कहते हैं इसी जगह से श्री राम और लक्ष्मण को कंधे पर बैठाकर हनुमान ऋषिमुख पर्वत की ओर उड़े थे, सुग्रीव के पास। सुग्रीव श्री राम के भक्त, जिनकी मदद के लिए श्री राम ने बाली का वध किया। फिर सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया। पौराणिक काल में जो किष्किंधा नगरी थी वो आज कर्नाटक में हम्पी के पास कोप्पल जिले में है। किष्किंधा में प्रवेश करते ही हमारी टीम का सामना तुंगभद्रा नदी और आज की वानर सेना से हुआ। शायद इशारा था कि हम सुग्रीव के साम्राज्य में पहुंच चुके थे। कहते हैं श्री राम ने अपने भक्त सुग्रीव की मदद कई वजहों से की थी। एक तो है राजा का धर्म है, धर्म को पालन करने के लिए। बाली ने धर्म को तोड़ा था, उसका पत्नी को ही वो अपने ये करके ये कर लिया जब ये जिंदा था और अन्याय कर रहा था। इसके कारण और उसका अहंकार इतना बढ़ गया था, उसको वाली को उनका एक वर था ना, वरदान, जो भी उनके सामने खड़े होते उसका आधा बल तो सामने वालों का आधा बल इसको आ जाता है। इसको 1.5 गुना हो गया, उनके में आधा हो गया, इसलिए किसी को भी मैं हरा सकता हूँ। ये अहंकार था, ये राजा को नहीं होना चाहिए। इसके कारण जो धर्म स्थापना के राजा के वंश से आए, इक्ष्वाकु वंश के राजा और धर्म को स्थापना करने के लिए अनेक राक्षसों को संहार करते हुए आए। ये भी एक ऐसी प्रकार का था, इसलिए उनको वध करना पड़ा। जिस पहाड़ पर सुग्रीव रहते थे, जिस गुफा में उनकी श्री राम से मुलाकात हुई, उस ऋषिमुख पर्वत पर जाने के लिए इस तुंगभद्रा नदी को पार करना था। तो तुंगभद्रा नदी का वो किनारा है जिसे चक्र तीरथ के नाम से जानते हैं। अब चक्र तीरथ क्यों कहते हैं? चक्र तीरथ इसलिए कहते हैं क्योंकि जब पानी का बहाव बहुत तेज होता है तो पश्चिम से आने वाली तुंगभद्रा नदी यहाँ आकर एक चक्र की तरह घूम जाती है। जैसे सुदर्शन चक्र आपने देखा है, उसी तरह से यहाँ पर पूरा नदी का घुमाव बन जाता है, बहाव बन जाता है और उसके बाद पूरा नदी का डायरेक्शन चेंज होता है। अब ये जो चीज़ है ये मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन बोट के सहारे, क्योंकि बोट के जरिए ही हम आगे तक जा पाएंगे और उस जगह पे पहुंच पाएंगे जहां सुग्रीव गुफा है। आइए। पहले नदी पार करेंगे, फिर सुग्रीव की गुफा मिलेगी। लेकिन हमें यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वहां रामायण से जुड़ा एक ऐसा साक्ष्य भी मिलेगा जो अभी तक दुनिया की नजरों से ओझल रहा है। किष्किंधा का ऋषिमुख पर्वत, जिसका जिक्र वाल्मीकि के साथ साथ तुलसीदास ने भी किया है। रामायण में यह जगह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका नाता पवनपुत्र हनुमान, सुग्रीव और पूरी वानर सेना के साथ है। किष्किंधा में ही वो जगह भी है जहां पर भगवान राम ने सुग्रीव की रक्षा के लिए बाली का वध किया था और कहते हैं कि आज भी एक पहाड़ी पर बाली के कुछ जीवाश्म के अंश आज भी मौजूद है। तो ये सारी जगह, ऋषिमुख पर्वत का ये पूरा माहौल आज पहली बार आपके सामने होगा।
ऋषिमुख पर्वत की तरफ हम जा रहे हैं, वो जगह जहां पर पहली बार भगवान राम की मुलाकात हुई थी सुग्रीव से। अब बहुत ज़्यादा पानी है इस वक्त नदी के अंदर, तुंगभद्रा नदी के अंदर, और यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि चक्र तीर्थ है, यहाँ पे पानी का स्वेल है, बहाव बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से बहुत ख़तरनाक मानते हैं इस एरिया को। यहाँ से आगे नहीं जाते किसी भी तरह से, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर जो वो दिखाई दे रहा है आपको, वहाँ पर लैंड कर सकें। कुछ देर बाद हमारी टीम ऋष्यमुख पर्वत की सुग्रीव गुफा में होगी, जहां श्री राम और सुग्रीव मिले थे, जिसके गवाह बने थे महाबली हनुमान। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन। लेकिन एक सवाल हमारी टीम को परेशान कर रहा था। तो अब सवाल यह है कि यहाँ पर ऋषिमुख पर्वत है और सुग्रीव गुफा जो है वो इस तरफ वहां पर है। जाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी पहुंचे नहीं है। सुग्रीव जो है वो ऋषिमुख पर्वत पे जब पता था कि वाली कदम नहीं रख सकते, तो वहां सुग्रीव गुफा में क्यों रहते थे? प्रॉब्लम ये थी पानी की। अब आप देखिए, जब पानी का बहाव ज्यादा होता है, जब जल स्तर बढ़ जाता है, तो पानी सारी गुफाओं में ऋषिमुख पर्वत के अंदर घुस जाता है, जिसकी वजह से फिर इम्पॉसिबल है कि वहाँ पर कोई भी रह सके। वहाँ पे फिर कोई नहीं रह पाता, ऐसी कोई जगह नहीं रहती जहाँ पर कोई इंसान रह सके अंदर जाके, या कोई वानर रह सके। जो यहाँ पे आज भी वानर रहते हैं वो यहाँ से चले जाते हैं जब पानी बढ़ता है, जब पानी का लेवल बढ़ता है। तो इसी वजह से वहाँ पर सुग्रीव गुफा में रहते थे, क्योंकि वहाँ पर पानी इतना नहीं जाता। आप देखिए जिस तरह की यहाँ पर चढ़ाई है, जिस तरह का स्लोप है उस पत्थर का, तो वहाँ पर आसानी से नहीं जाया जा सकता। कहा तो यही जाता है, लेकिन सही अंदाजा सुग्रीव गुफा पहुंचकर ही लगेगा, जो अब ज्यादा दूर नहीं थी। किष्किंधा में एक बात अजीब है, यहाँ के पहाड़ ऐसे लगते हैं मानो किसी ने पत्थरों का ढेर खड़ा कर दिया है। छोटी छोटी शिलाओं के कई शिखर हैं, क्या चक्कर है पता नहीं। ये पहेली बाद में सुलझाएंगे, अभी तो सुग्रीव गुफा जाना था, वो जगह जहां त्रेता काल में बजरंग बली ने श्री राम और सुग्रीव की मुलाकात कराई थी। ये जगह वाकई पहाड़ों की खो में है। आज भी बंदर ऐसी ही जगहों को अपना घर बनाते हैं। फिर एक बड़ी शिला के नीचे हमें सुग्रीव गुफा मिली। जगह बेहद तंग थी और गुफा के दरवाजे पर ताला लटका था। भक्तों के राम कैसे अपने भक्तों की मदद करते हैं, कैसे मददगार साबित होते हैं, अगर यह आपको जानना है तो उसका सबसे बड़ा सबूत ये छोटी सी काली गुफा है। क्या है ये गुफा है सुग्रीव की। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, यहाँ के लोकल्स मानते हैं, एएसआई मानती है कि ये छोटी सी काली गुफा जो है ये सुग्रीव का घर था। महाबली सुग्रीव, आज लोहे का गेट लगा हुआ है, ताला लटका हुआ है, इसलिए मैं आपको अंदर तो नहीं ले जा सकता हूं, लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि वो सुग्रीव जिन्होंने राम की मदद की रावण से लड़ाई में, जो महाबली कहा जाते थे, वो सुग्रीव इस छोटी सी संकरी जगह में रहते थे, जहां हवा तो छोड़िए, रोशनी भी पूरी नहीं आ रही है, जहां पर मुझ जैसा नॉर्मल इंसान भी ऐसा महसूस कर रहा है जैसे दीवारें उसको दबा रही हैं। वहां पर अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा महाबली सुग्रीव ने अपने भाई के डर से काटा। अब सोचिए कितना ज्यादा डर रहा होगा, कितना ज्यादा खौफ रहा होगा कि महाबली सुग्रीव ने अपना जीवन इस गुफा में बिता दिया। अगर राम नहीं आते अपनी भक्त की मदद के लिए तो शायद पूरा जीवन सुग्रीव का इसी गुफा में बीत जाता। हमारी टीम ने अंदर देखने की कोशिश की। कुछ मूर्तियां रखी हुई थी। कहते हैं ये प्रतिमाएं ही उस घटना की साक्षी हैं जब श्री राम इस गुफा में सुग्रीव से मिलने आए थे। मंदिर का अंदर बहुत बड़ा बोल्डर पे बहुत बड़ा शिला पे 4 मूर्तियां अलग अलग बनाई। प्रभु श्री रामचंद्र कोदंड पकड़कर, और राइट साइड में लक्ष्मण और सीता, और नीचे हमेशा हनुमान देखते हैं हर मंदिर में, लेकिन ये मंदिर में हनुमान नहीं है, सुग्रीव है। कि यही सबूत है कि ये जगह में श्री रामचंद्र सुग्रीव को मिला था।
कोई भी देखकर कह सकता है कि यह गुफा मानव निर्मित नहीं है, यह पूरी तरह प्राकृतिक है। श्री राम जय राम। जब बाली के डर से सुग्रीव यहां छिपे थे, तब श्री राम ने उन्हें अपनी शरण में लेकर बाली से सुग्रीव की रक्षा की थी। ओम दाशरथाय विद्महे सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्।